आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है रिलीजियन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, इस चैप्टर के हेडिंग पे एक बार गौर कीजिए तो क्या था चैप्टर का हेडिंग? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, है ना। तो जेंडर के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में, यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया। जेंडर के बारे में आपने देखा कि लड़के लड़के में किस प्रकार, लड़का और लड़की दोनों में किस प्रकार से भेदभाव हो रहा था, है ना। तो वो क्या था? हमारा जेंडर था। तो जेंडर के ऊपर हमने पूरी तरीके से पहले वाले टॉपिक में बात किया। उसके बाद आपके चैप्टर का दूसरा हेडिंग क्या था? रिलीजन, है ना। तो इस रिलीजन के बारे में हम लोग इस टॉपिक से बात करने वाले हैं, यानी कि जेंडर वाला जो टॉपिक आपका था, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो आपके चैप्टर का हेडिंग है। तो जेंडर के बारे में हमने पिछले वाले टॉपिक में पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है ना। अब आता है आपका सेकेंड, जो नाम है क्या? रिलीजन। ठीक है, तो रिलीजन के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। कम्युनलिज्म एक नया वर्ड है आपके लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे बहुत ही गहराई से, और पॉलिटिक्स के बारे में तो बात करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए, जेंडर के टॉपिक को खत्म करने के बाद हम लोग अब एंटर कर रहे हैं अपने रिलीजन टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिक्स बेसिकली हम लोग सेकेंड वाले टॉपिक में, यानी कि थर्ड वाले टॉपिक में बात करेंगे। इस वाले टॉपिक में खास करके हम लोग बात करने वाले हैं रिलीजन और कम्युनलिज्म के बारे में। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है रिलीजियस डाइवर्सिटी इज वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। आज ना आप दुनिया का कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, वहाँ पे एक से ज़्यादा रिलीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल आपका खुद भारत है कि नहीं। भारत में रिलीजन देखा जाए तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिज़्म है, कितना कुछ है। ये सब क्या है? आपका रिलीजन है। और रिलीजन के अंदर क्या होता है? आपका कास्ट होता है कि नहीं। चलो, तो वही यहाँ पे बात कहा गया है कि आज दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं बचा, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे कि रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं है। रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब क्या? कि अलग अलग प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैनी कंट्रीज लाइक इन इंडिया देयर इज फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। सही बात है। यदि हम लोग खुद अपने कंट्री भारत का ही बात करें तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉलोवर्स हैं जो कि अपने अलग अलग प्रकार के धर्म को मानते हैं, यानी कि रिलीजन को मानते हैं। जैसे हिंदू वाले लोग अलग हैं, मुस्लिम वाले लोग अलग हैं, मतलब अलग नहीं है, मतलब अलग अलग प्रकार के धर्म के लोगों को वो मानते हैं, है ना। अलग अलग धर्म को वो लोग मानते हैं, अलग अलग भगवान का पूजा करते हैं वो लोग, है ना। आगे, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, ये चीज़ जो है ना, थोड़ा बहुत यदि हम लोग राजनीति के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, तो वहाँ पे जो है हम लोगों का रिलीजियस डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। रिलीजियस डिफरेंस का मतलब ये हो गया, कि जैसे जब हमारे कंट्री में ना, खास करके जब वोटिंग का जब वोट होता है 5 साल में, जब हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, तो आपने देखा होगा धर्म के नाम पे ना बहुत सारे लोग अपना वोट अचीव कर लेते हैं, है ना। कि भाई देखो, हम हिंदू हैं तो तुम भी हिंदू हो, हमको हिंदू, हम भी हिंदू हैं तो हम ही को वोट देना। तुम मुस्लिम हो, हम मुस्लिम हैं तो हम ही को वोट देना। तुम क्रिश्चियन हो, हम भी क्रिश्चियन हैं तो हम ही को वोट देना। यानी कि थोड़ा बहुत ना धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये भी इस चीज़ को भी आपको एग्री करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग धर्म के अलग अलग विचार होते हैं, है ना। अलग अलग धर्म के अलग अलग विचार होते हैं, और यदि वो अलग अलग विचार हमारे पॉलिटिक्स में आ जाए तो हमारा जो कंट्री है उसको चलाना कितना स्मूथ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हिंदू लोगों का विचार अलग होता है, मुस्लिम लोगों का विचार, मतलब विचार का मतलब यहाँ पे क्या? विचार का मतलब क्या? उनके तौर तरीके, उनके कल्चर, है ना, उनके फेस्टिवल मनाने का तरीका, उनके बोलने का लैंग्वेज अलग होता है, बिल्कुल होता है ना। तो अलग अलग धर्म के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग कस्टम होता है उन सब का, है कि नहीं। तो यदि ये सारा चीज़ हमारे पॉलिटिक्स में आ जाए, यानी कि राजनीति में आ जाए, तो हमारा जो कंट्री है वो कितना स्मूथ चलेगा, है कि नहीं। एग्जाम्पल इसको और अच्छी तरीके से समझिए। मान लीजिए कि पॉलिटिक्स में, यानी कि राजनीति में, केवल और केवल हिंदू वाले ही लोग हैं। मान लीजिए हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले ही केवल लोग हैं, तो क्या वो कभी भी मुस्लिम रिलीजन को, सिख रिलीजन को, ईसाई रिलीजन को, जैन को, बुद्धिज़्म के धर्म को, इन सारे को समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। तो ये जरूरी है पॉलिटिक्स में, ये राजनीति में जरूरी है कि अलग अलग प्रकार के रिलीजन के लोग उसमें जाए,
ताकि वो अपने अपने रिलीजन के लिए क्या कर सके, आवाज़ उठा सके, लड़ सके। क्योंकि यदि पॉलिटिक्स में कोई एक रिलीजन हावी हो गया तो फिर वो फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा कहीं पे, और फेयर पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगा, है ना। तो अलग अलग प्रकार के धर्म के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग उनका वैल्यू होता है, अलग अलग उसका विचारधारा होता है। तो यदि वो सारे के सारे लोग यदि हमारे पॉलिटिक्स में आ जाए तो हमारे कंट्री को चलाना बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, है ना। क्योंकि हिंदू वाले लोग, यानी कि हिंदू वाले लोग जो हमारे पॉलिटिक्स में हैं, जो सत्ता में है, वो हिंदू वाले को अच्छी तरीके से समझता है, मुस्लिम वाले लोग मुस्लिम वालों को समझता है, क्रिश्चियन वाले लोग क्रिश्चियन को समझता है ना। यही बात हमारा यहाँ पे है कि पॉलिटिक्स में यदि अलग अलग प्रकार के रिलीजन हमारे शामिल हो जाए ना, तो फिर हमारा कंट्री स्मूथ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने यहाँ पे जान लिया। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सर यहाँ पे पॉलिटिक्स और रिलीजन में क्या संबंध है ना। उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर एज फॉलोज। तो कुछ दोनों में ना संबंध है, पॉलिटिक्स में और धर्म में, यानी कि राजनीति और धर्म में, दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे संबंध है। चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर रिलीजन और पॉलिटिक्स में क्या संबंध है भाई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला बात, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखो बहुत सारे लोग ना गांधी जी के इस स्टेटमेंट को गलत समझ लेते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी यदि इसको पढ़ेगा ना तो वो गलत ही समझेगा। पहली बात देखो, पहला फुल स्टॉप तक पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब कि पॉलिटिक्स से, यानी कि राजनीति से, धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को ना बहुत सारे लोग यदि पहली बार सुनता है ना वो गलत ही समझता है, यानी कि गांधी जी के इस स्टेटमेंट को गलत ठहरा देता है कि गांधी जी ने तो गलत कहा भाई। लेकिन उसके आगे भी तो पढ़ो, है ना। उसके आगे पढ़ोगे तब तो मालूम चलेगा कि गांधी जी क्या हस्ती थे, है ना। उसके आगे लिखा हुआ है, ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय मोरल एंड एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। यानी कि अलग अलग धर्म के लोग क्या क्या सोचते हैं, अलग अलग धर्म का क्या विचार है, क्या विचारधारा है, उनका कल्चर क्या है, यदि इन सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ मिला के किस में डाल दें, पॉलिटिक्स में डाल दें, तो ऑब्वियस ये बात है कि हमारे कंट्री में क्या होना चाहिए, यानी कि हमारे कंट्री में क्या हो जाएगा, सिस्टम अच्छी तरीके से चलने लगेगा। बात समझ रहे हो? कोई डाउट समझ में आ रहा है हर चीज़? तो यहाँ पे गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि अलग अलग प्रकार के धर्म का कल्चर अलग है ना, उनका विचारधारा अलग है, आइडियोलॉजी उन सब का अलग अलग है। तो उन सभी को यदि हम लोग एक साथ अपने पॉलिटिक्स में डाल दें तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने पॉलिटिक्स के सिस्टम को सुधार सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स से आप रिलीजन को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग धर्म है, यानी कि अलग अलग रिलीजन है, तो अलग अलग भाई सबका अपना थॉट होता है, और उस थॉट को, अलग अलग प्रकार के थॉट को यदि हम लोग अपने पॉलिटिक्स में डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में अलग अलग प्रकार का विचारधारा उत्पन्न होगा और हमारा कंट्री अच्छी तरीके से चल पाएगा। ठीक है, यही हमारा है पहला गांधी जी का। तो गांधी जी के पहले वाले स्टेटमेंट को यदि कोई पढ़ता है ना तो गलत ही समझता है, नहीं गांधी जी का कहने का मतलब कुछ और था, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला संबंध इन दोनों में। आगे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स। अच्छा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स मतलब हमारे कंट्री में ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि ह्यूमन के राइट्स के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। किसी के राइट को छीना जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, उसके राइट के लिए वो आगे आते हैं और उसको वो न्याय दिलाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमारे भारत के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का ऐसा मानना है, उनका ये कहना है कि हमारे भारत में दंगे का सबसे ज़्यादा यदि कोई शिकार होता है तो कौन होता है, रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि जिसका धर्म जो है क्या है, बहुत ही छोटा सा है, जिस धर्म में क्या है, लोग बहुत ही कम रहते हैं, लोगों का संख्या बहुत ही कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके घर में 17 आदमी है, ठीक है, और आपके पड़ोसी में मात्र 5 आदमी है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, तो सबसे ज़्यादा घायल कौन होगा, वो 5 आदमी वाला। वही बात यहाँ पे है कि हमारे कंट्री में ऐसा देखा गया है कि जब दंगा होता है, दंगा फसाद जब होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी को नुकसान होता है तो वो कौन होता है, रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब कि जिसका धर्म क्या है, थोड़ा सा छोटा है, यानी कि उसमें उस रिलीजन में रहने वाले लोगों का संख्या क्या है, छोटा है, कम है, वो ऐसा देखा गया है। उसके बाद
दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। इसके साथ ही साथ ये भी हम लोगों का डिमांड है कि भाई हमारे कंट्री में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसको क्या किया जाए, बचाया जाए। आप समझ रहे हो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा नुकसान को सहते हैं। तो ये दोनों का संबंध हम लोग अभी बात कर रहे हैं, किसके किसके बीच में, हाँ, रिलीजन और पॉलिटिक्स में क्या संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोमेन्स मूवमेंट, वोमेन्स मूवमेंट मतलब औरतों का आंदोलन। आपने बहुत बार टीवी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि औरतें अपने न्याय के लिए सड़क पर उतर जाती हैं, है ना। औरतों का कुछ ग्रुप होता है, वो अपने अधिकार के लिए सड़कों पे उतर जाती हैं और सरकार से डिमांड करने लगती हैं कि हमारे अधिकार को मानो, हमको राइट दो, है ना। तो वो ग्रुप, वो मूवमेंट, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुमेन्स मूवमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजियंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। देखिए, हर एक धर्म में ना, इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं उन सारे रिलीजन में अपना अलग अलग फैमिली लॉ बना हुआ है ना। लेकिन उस फैमिली लॉ का हर रिलीजन क्या कर रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे वुमेन्स मूवमेंट का, यानी कि हमारे औरतों का ये डिमांड है कि फैमिली लॉ को क्या किया जाए, चेंज किया जाए, उसमें थोड़ा सा सुधार लाया जाए। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा मेरे हिसाब से कि फैमिली लॉ क्या है भाई, है ना। जैसे बात करते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज लॉज दैट डील विथ फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एटसेट्रा इन आवर कंट्री, डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाइड टू फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस। जैसे हमारे कंट्री में अलग अलग प्रकार का धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। इन अलग अलग प्रकार के धर्मों के लिए ना अलग अलग फैमिली लॉ बना हुआ है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि हिंदू रिलीजन में शादी कब कर सकता है बच्चा या बच्ची, है ना। उसके पिताजी के मरने के बाद उसका प्रॉपर्टी किसके हाथ में जाएगा, बात समझ रहे हो। कौन से धर्म में कौन किसको अडॉप्ट कर सकता है, ये सारा का सारा हमारा जो है फैमिली लॉ के अंदर आता है, बात समझ रहे हो। तो ये जो फैमिली लॉ है अलग अलग धर्म का अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग हिंदू रिलीजन का बात करें तो हिंदू रिलीजन में ये लॉ है कि यदि फादर का डेथ हो जाता है तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो उसकी माँ के बीच में, उसके बेटे के बीच में और उसके बेटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये फैमिली लॉ है किसका, हिंदू रिलीजन का। इसी प्रकार का जो है हमारा फैमिली लॉ अलग अलग धर्म में होता है। तो इसी फैमिली लॉ का क्या किया जा रहा है, अलग अलग धर्मों के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि कोई भी फैमिली लॉ को आज क्या कर रहा है, मान नहीं रहा है। तो वही यहाँ पे हमारे औरतों का डिमांड है कि फैमिली लॉ को क्या किया जाए, थोड़ा सा सख्ती के साथ लागू किया जाए और थोड़ा बहुत उसमें बदलाव भी किया जाए। बात समझ में आ रहा है। ये तीसरा हमारा संबंध था फैमिली, पॉलिटिक्स और रिलीजन में। तो ये वाला जो था ना आपका सी नंबर पॉइंट, ये आपको थोड़ा सा समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ही गहराई से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फैमिली लॉ बना हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से धर्म के लोग अपने पिता के प्रॉपर्टी को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो डाइवोर्स दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अलग अलग रिलीजन का अलग अलग अपना फैमिली लॉ बना हुआ है ना, कोई डाउट इसमें। लेकिन इसी फैमिली लॉ के द्वारा क्या हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। तो हमारे औरतों का यही मांग है कि इसको क्या किया जाए, सख्ती से पालन किया जाए, या फिर यदि कहीं पर ज़रूरत है बदलाव का तो इसको बदलाव किया जाए, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये था हमारा यहाँ पे। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है कम्युनलिज्म। क्या नाम है, कम्युनलिज्म, क्योंकि आपका हेडिंग ही था, है ना, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन के बारे में तो हमने बात कर लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे कम्युनलिज्म के बारे में, और उसके अगले वाले टॉपिक में यानी कि थर्ड टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।